उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक ही मुद्दा छाया हुआ है। लखनऊ के राम स्वरूप कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के छात्रों पर हुआ पुलिस लाठीचार्ज। यह घटना केवल एक प्रशासनिक गलती या छात्रों के साथ हुई बर्बरता भर नहीं है, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन के भीतर के रिश्तों को उजागर कर दिया है। एबीवीपी के लंबे समय से भाजपा का छात्र संगठन माना जाता रहा है। इसकी जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में है और यही वजह है कि इसे भाजपा की वैचारिक नर्सरी भी कहा जाता है। लेकिन अब जब पुलिस ने लाठी चार्ज कर इन छात्रों को घायल कर दिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि आखिर भाजपा सरकार में भाजपा का ही छात्र संगठन असुरक्षित क्यों है। घटना के बाद जिस तरह से माहौल बदला है वह और भी दिलचस्प है। विपक्ष ने तो तुरंत मोर्चा संभाल लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि दूसरों की पार्टी में झांकने से पहले भाजपा को अपने ही घर के भीतर देखना चाहिए, जहां उसके अपने कार्यकर्ता पिट रहे हैं। यह बयान एक सीधा तंज था कि भाजपा की सत्ता में रहते हुए भाजपा के विचार से जुड़े लोग ही पीटे जा रहे हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब भाजपा के अपने ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक घायल छात्रों से अस्पताल मिलने पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ छात्रों का कुशलक्षेम जाना, बल्कि खुले तौर पर यह भी कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। केशव मौर्य ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि सभी घायलों का समुचित उपचार होना चाहिए और जांच में दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ने तो घायलों के नाम लेकर चिकित्सकों को उच्च स्तरीय इलाज देने का निर्देश भी दे दिया और प्रार्थना की कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन इन सब के बीच यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक फैसलों पर अविश्वास का संकेत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद तत्काल कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, दरोगा को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। यानी सरकार ने संदेश दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसके बावजूद जब डिप्टी सीएम सार्वजनिक मंच पर छात्रों के पक्ष में खड़े होकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो यह सीधे सीधे योगी बनाम उनके अपने डिप्टी सीएम का संकेत देता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आज एबीवीपी छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें अंकित शुक्ला, जो कि पदाधिकारी हैं और एक छात्र नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम भाजपा के छात्र संगठन नहीं हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के सदस्य हैं। यह बयान दरअसल भाजपा से दूरी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अब छात्र संगठन यह जताना चाहता है कि उसका सीधा नाता भाजपा से नहीं बल्कि आरएसएस से है। इसका अर्थ है कि यह विवाद अब भाजपा बनाम छात्रों की सीमा से निकलकर भाजपा बनाम आरएसएस की दिशा में मुड़ रहा है। यही बिंदु भाजपा के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि आरएसएस ही वह वैचारिक आधार है जिसके बदौलत भाजपा राजनीति की शीर्ष तक पहुंची है, ऐसा कहा जाता है। अगर एबीवीपी जैसे संगठन जो आरएसएस से जुड़े हैं भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाते हैं, तो यह सीधा संकेत है कि संगठन और सत्ता के बीच खाई गहराने लगी है। योगी सरकार ने सॉफ्टवेयर पर सख्ती बरतने का आदेश दिया है, यानी कि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर इसे पूरे प्रकरण को काबू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक सुधार से सुलझने वाला मामला अब नहीं रहा है। यह मुद्दा वैचारिक और राजनीतिक टकराव का है। अब तस्वीर साफ है, एक और विपक्ष है जो इस कांड को भाजपा की नाकामी बताकर वोटरों के बीच में ले जाना चाहता है। दूसरी ओर भाजपा के अपने दोनों डिप्टी सीएम जो घायल छात्रों से मिलकर पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, एबीवीपी जो खुद को भाजपा से अलग बताकर आरएसएस की छाव में खड़ा कर रहा है अपने आप को। यह त्रिकोणीय स्थिति भाजपा के लिए बेहद असहज है। विपक्ष के हमले से ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि भाजपा के भीतर ही मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिस प्रशासन को अपनी ताकत मानते हैं, उसी प्रशासन पर उनके डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं। और जब छात्र संगठन खुद को
भाजपा से अलग और आरएसएस से जुड़ा बताने लगे तो यह संकेत है कि आने वाले समय में भाजपा और आरएसएस के रिश्तों में और भी तनाव देखने को मिल सकता है इस घटना को लेकर। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। आपको बता दें कि निष्कर्ष यही है कि रामस्वरूप कांड केवल छात्रों और पुलिस का विवाद नहीं रहा है, अब यह भाजपा बनाम भाजपा की लड़ाई और भाजपा बनाम आरएसएस के टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है। विपक्ष ने तो इसे पहले ही मुद्दा बना लिया था, लेकिन असली चुनौती भाजपा के भीतर है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और अपने ही वैचारिक संगठन की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए तो यह विवाद आगे चलकर भाजपा की एकजुटता को तोड़ने वाला साबित हो सकता है। इस पूरी घटना में हालांकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, पूरी घटना पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसा उनसे लोगों को उम्मीद होती है कि न्याय होकर रहेगा उसी तरीके से इस वक्त काम चल रहा है, न्याय मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अब मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कहा गया है कि जो बच्चे थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उनको एक सुरक्षित भविष्य प्रदान की जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से डटे हुए हैं, लेकिन जो पूरा एक प्लान, एक गेम एक तरीके से जो सेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं वातानुकूलित नहीं है, क्योंकि जो एक टूल किट है, जो एक विरोधी धड़ा है वो लगातार योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहा है और निशाना साध रहा है। उनका साफ तौर पर पहले तो योगी आदित्यनाथ के जो प्रमुख सचिव थे यानी कि मुख्य सचिव संजय प्रसाद के ऊपर आरोप लगाया, जब देखे कि वहां से चीजें नहीं बन रही तो फिर सीधा योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया और अब योगी आदित्यनाथ के विचारधारा और कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये बातें समझ लिए हैं कि किसी भी तरीके से इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि जिस प्रकार से एक ही तरीके की भाषा इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से चाहे नेता हो या फिर विपक्ष के वो ट्वीट के माध्यम से प्रशासन और पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में आता है या उनकी जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, लेकिन उसके ऊपर सवाल उठाना यानी कि साफ तौर पे सीधे सीधे ना तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। आप अपनी राय दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।